हेलो जी, जय श्री श्याम। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल अगर आप भी जा रहे हैं खाटू श्याम या बालाजी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं बालाजी गई थी पिछले हफ्ते और खाटू श्याम जाके आई हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें भी पता नहीं थी और जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग पहले पढ़ते हो, गूगल पे चेक करते हो या फिर यूट्यूब पे चेक करते हो। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोग अगर मेरी वीडियो को देख के जा रहे हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपका जो ट्रिप है वो कैसा रहा। तो पहले तो जब हम लोग जाते हैं और हम लोग वहाँ पे दोनों चीज़ें इकट्ठी है, बालाजी और ज़्यादा इकट्ठी भी नहीं है, 2 घंटे का तो सफ़र है। लेकिन जब हम लोग चंडीगढ़ से निकले थे तो हमें ऐसा था कि हम पहले खाटू श्याम जाके आएंगे तो फिर हम सालासर बालाजी जाएंगे। लेकिन मुझे मेरे मामा जी जो हैं वो जाते रहते थे तो उन्होंने मुझे पहले ही गाइड कर दिया था कि अगर तुम लोग जा रहे हो खाटू श्याम और बालाजी दोनों जगह तो तुम लोग पहले सालासर बालाजी माथा टेक लेना और उसके बाद तुम चले जाना खाटू श्याम। वहाँ पे तुम लोग एक अपना रूम लेके तुम लोग शाम की जो आरती है उसमें शामिल हो सकते हो और सुबह फिर से तुम लोग माथा टेक सकते हो। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और हमारा बहुत अच्छा रहा। जब हम बालाजी गए तब भी हमने 2 बार माथा टेक लिया था क्योंकि इतनी लंबी लाइन नहीं होती वहाँ पे। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी जब आप माथा टेकेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। और फिर आप लोग पहले सालासर बालाजी जा सकते हैं और वहाँ पे आप लोगों को जो है वो प्रसाद आप लोग अगर जा रहे हैं तो आप घर से भी प्रसाद लेके जा रहे हैं चाहे आप कितनी दूर से जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान जी को वहाँ का प्रसाद भी पसंद होगा जहाँ से आप लोग आए हैं, उन्होंने आपको बुलाया है तो ज़रूर उनके लिए थोड़ा सा प्रसाद लेके घर से ही जाएं। और अगर आप नहीं गए हैं तो वहाँ पे तो मिल ही जाता है। लेकिन बालाजी का जो है हमने ये सुना था कि वहाँ पे प्रसाद एक तो वो लोग वहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाते, वो तो ऐसे दूर से ही भोग लग जाता है और फिर उसके बाद वो आपको ही प्रसाद जो है वो मिलता है। तो वहाँ का प्रसाद जो है वो वहीं पे खा लें और उसको घर लेके नहीं जाते हैं। ये भी बात हमें किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताई थी, हमें नहीं पता थी और हमें बाद में पता चली। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि हमारे साथ क्या हुआ, जो मैं अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं एक अलग वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद जो वहाँ का प्रसाद वहीं पे खा के आप लोग निकल सकते हैं खाटू श्याम के लिए। तो हम लोग सुबह 5 बजे, 5:15 बजे निकल गए थे और मैंने अपनी घर से ही अपना खाना थोड़ा सा आलू और पूरी की सब्ज़ी में बना के गई थी, क्योंकि हम लोग जो है वो अगर कहीं भी माथा टेकने जाते हैं तो लहसुन प्याज का जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं लहसुन प्याज, या तो खाली पेट जाते हैं। अगर दूर का सफ़र है तो घर से बिना लहसुन प्याज के जो वो खाना लेके जाते हैं। तो मैं भी लेके गई थी और क्योंकि ऐसा था कि माथा टेकने के बाद हम लोग जो है वो खाना खा लेंगे और उससे पहले हम लहसुन प्याज जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो हम लोग यहाँ से 5 सवा 5 बजे निकले थे और हम पहुँच गए थे करीबन 12:15 12:30 बजे के करीब सालासर बालाजी। और हमने किए बहुत ही अच्छे दर्शन वहाँ पे, बहुत अच्छे दर्शन आप लोगों को हो जाते हैं। आप लोग 2 बार लाइन में लगो, 3 बार लाइन में लगो, जितना भी आपकी इच्छा है आप लोग वहाँ पे माथा टेक सकते हैं। और हम लोगों ने वहाँ पे भी 2 बार दर्शन किए और हम लोगों ने खाटू श्याम भी 2 बार दर्शन किए। और फिर हम वहाँ से निकल गए थे तो हमने दर्शन करने के बाद जो है वो खाना खा लिया था और फिर उसके बाद हम खाटू श्याम पहुँच गए थे 4 सवा 4 बजे के करीब। और उसके बाद हमने अपना वहाँ पे रूम लिया। रूम लेके हम वहाँ पे अपना स्टे करा। हमने थोड़ी देर 2 घंटे हमने रेस्ट करी क्योंकि बहुत ही थकावट हमें हो गई थी, क्योंकि बच्चा भी साथ में होता है तो और 600 650 किलोमीटर का रास्ता है तो बहुत थकावट हो जाती है। तो हमने वहाँ पे 2 घंटे के करीब रेस्ट करी और उसके बाद हम 6 सवा 6 बजे निकल गए थे। और उस टाइम आरती का टाइम होता है 6:30 बजे, तो आरती चल रही थी और वहाँ पे भी हमने लाइन में लग गए। मैनेजमेंट वहाँ की बहुत अच्छी है, चाहे आप खाटू श्याम जाते हैं चाहे बालाजी जाते हैं तो आपको लाइन में लग के कोई ऐसा वो नहीं है, धक्का मुक्की वाला काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी आप खाटू श्याम जाते हैं तो भी आप ज़रूर यहाँ से प्रसाद लेके जाएं
और अगर आप नहीं गए हैं तो आप वहाँ पे पेड़े का प्रसाद ले सकते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो हमेशा लेफ़्ट साइड लाइन में लगें और किसी लाइन में ना जाएँ, क्योंकि सिक्योरिटी वाले आपको जैसे भेज देते हैं कि वहाँ पे लाइन खाली है और लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से दर्शन, तो हमेशा वहाँ पे लगें लेफ़्ट साइड में ही, और उस लाइन से आप कहीं ना जाएँ, क्योंकि कोई भी आपको बोले लेकिन आपको उस लाइन से नहीं जाना। हम भी बस अड़ के वहीं पे खड़े थे कि हमें तो वही अच्छे से करने हैं दर्शन, तो हम लोग भी उसी लाइन में खड़े थे और हमें पहले किसी ने गाइड कर दिया था कि उस साइड से अच्छे दर्शन हो जाते हैं। तो एकदम अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा सफ़र रहा। और मतलब उनको बहुत माना जाता है और वो भूमि ऐसी है, कहते हैं कि अगर आप लोग वहाँ एक बार वहाँ पे पहुँच गए खाटू, तो आपकी हाज़िरी जो है वो लग जाती है। तो अगर आप लोग भी जा रहे हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको आपका सफ़र जो है वो कैसा रहा। थैंक यू।